हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल डेली एंटरटेनमेंट विद मीना जोशी। तो आज हम जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए। मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि रोहतांग पास के लिए हम लोग गाड़ी बुक कर रहे हैं। तो बस हमने कल ही गाड़ी बुक कर ली थी और आज हम मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए हैं रोहतांग पास के लिए। अदरवाइज़ जो कार ड्राइवर था वो बोल रहा था कि आपको बहुत रश मिलेगा अगर आप 8 बजे के बाद जाएंगे। तो इसलिए फिर हमने भी डिसाइड करा कि अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और जल्दी ही वापस आएँगे। तो सुबह-सुबह हम निकल गए थे रोहतांग पास के लिए। बीच में ही एक शॉप, वहाँ पे बहुत सारी शॉप होती हैं और आई थिंक उनके पास लाइसेंस होता है। वो लोग रेंट पे यहाँ पे स्नो में पहनने वाले जो ये जो हमने ओवरकोट टाइप्स पहना हुआ है वो प्रोवाइड कराते हैं। 250 रुपीज़ इसका चार्ज है, जिसमें ये ऊपर का जो पूरा ये जो मैंने पहन रखा है स्नो कोट टाइप और बूट जो बर्फ़ में पहने जाते हैं, ये दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं 250 रुपीज़ में। और अगर आपको ग्लव्स वग़ैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लेनी है, आपको कान ढकने के लिए अगर कैप एक्स्ट्रा चाहिए, सॉक्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसका अलग चार्जेज़ है। तो हमने रेंट में पहले ड्रेसेस ली और वहीं से ही हमने उन ड्रेसेस को पहन लिया था, जिससे कि हम ज़्यादा गीले ना हों और ज़्यादा बर्फ़ भी ना जाए अंदर, ठंड ना लगे। तो क्योंकि बर्फ़ में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो ठंडा तो बहुत हो रहा था। पर बच्चों को क्रेज़ भी था तो वो इतना बोल नहीं रहे थे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, वो एन्जॉय कर रहे थे। हम लोग पहुँच गए रोहतांग पास और वहाँ पर बस चाय और मैगी वाले थे और यही जो सूट दे रहे हैं, ये स्नो सूट रेंट में ये थे और ये एक्सेसरीज़ बेचने वाले थे। तो बेटे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने ईयर कवर करने वाला एक बैंड टाइप ना वूलन का वो लिया और सॉक्स एक्स्ट्रा घर से पहन के भी आए थे ये होटल से और एक-एक सॉक्स बच्चों के लिए हमने एक्स्ट्रा ली कि कहीं पैर गीले हो गए या बर्फ़ अंदर चली गई या ठंडे हो गए पैर तो हमने इनको 2-2 सॉक्स पहना दी बच्चों को। तो बस फिर सबसे पहले हमने चाय पी क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा था। मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे, 6:30 पे हम पहुँच गए थे। तो हमने कहा थोड़ी-सी चाय तो बनती है, तो हमने चाय और थोड़ा मैगी, हल्का-सा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। हम घर से बिल्कुल भी कुछ नहीं खाकर आए थे कि कहीं वॉमिटिंग वग़ैरह ना आ जाए, क्योंकि पहाड़ों में कई बार ना सर घूमता है, तो हमने वहाँ पर कुछ नहीं खाया। तो बस यहाँ हम लोगों ने खूब एन्जॉय करा, बच्चों ने अपने आप से स्लाइड करी और नीचे-नीचे की जो बर्फ़ थी वो थोड़ी गंदी थी। थोड़ा-थोड़ा आपको ना बूट को ना अच्छे से अपने पैरों को अच्छे से जमा-जमा के ऊपर को चढ़ना होता है आइस की तरफ को, क्योंकि अगर आप अच्छे से पैरों को जमाओगे नहीं तो वो काफ़ी स्लिपरी होता है, तो नीचे को आप स्लिप होते रहते हो। तो ये जो चमड़े के बोल लो ब्लैक कलर के जो शूज़ हैं वो हम ना टिका-टिका के ऊपर को चढ़ रहे थे। फिर बच्चों ने खूब एन्जॉय करा, ऊपर से फिसल-फिसल के नीचे आ रहे थे। मैं नीचे खड़ी थी, अभी मेरे हस्बैंड नीचे खड़े थे, तो हम लोग स्लाइड कर रहे थे और बच्चे एन्जॉय कर रहे थे। बस थोड़ा बहुत पिक्स वगैरह ली, वीडियोज़ बनाई और उसके बाद 1.5 घंटा हम रहे होंगे, 1.5 से 2 घंटा हम रहे होंगे क्योंकि बच्चों का मन नहीं था जाने का और ज़िद कर रहे थे नहीं रुको, रुको पर ठंडा बहुत था, मुझे उन्हीं की टेंशन थी बच्चों की कहीं इनको ठंड ना लग जाए। फिर उन्होंने बोला चलो चलते हैं, फिर हम वहाँ से चले और फिर थोड़ा-सा नीचे उतर के हमने ब्रेकफ़ास्ट करा। यही रोहतांग पास थोड़ा-सा नीचे उतर के ही कोई होटल था, तो वहाँ पर हमने ब्रेकफ़ास्ट करा। ब्रेकफ़ास्ट में पराठा और दही खाया। फिर यहाँ से हम निकल गए सिसु वैली के लिए। वहाँ पर क्या है वाटरफॉल है और एक लेक है और एडवेंचर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन है और ना यहाँ पर बाइक्स हैं, वो हैवी बाइक्स होती हैं ना एटीवी बाइक्स जो होती हैं, जो स्पेशली ऑफ रोड राइडिंग के लिए ही होती हैं, मतलब ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए और हैवी होती है, व्हील्स भी इसकी काफ़ी हैवी होते हैं। तो वो भी थी, उसके भी 500, 1000 और ऐसे चार्जेस थे और लंबा रूट करना है तो 1500 ऐसे अलग-अलग चार्जेस थे। तो हमने छोटा-सा राइड करा इसका और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हम यही सब देखने के लिए आए थे। ये देखो वाटरफॉल जो था वो बहुत ही प्यारा था। अब अर्नव की ज़िद पे अर्नव को हम करा रहे हैं यहाँ की लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन। तो अच्छे से भैया ने मैंने बोला था भैया जो भी सेफ्टी गियर्स आप पहना रहे हो वो अच्छे से पहना दो और वो सब पहना-पुहना के ऊपर ले गए इसको लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन के लिए वो उसकी ज़िद पे करा रहे हैं हम। अदरवाइज़ मैं तो मना ही कर रही थी मत कर, पर मान ही नहीं रहा था और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यही कर रहा था, काफ़ी लोग कर रहे थे।
तो पहले अच्छे से मेरे को संतुष्टि हो गई कि हाँ भाई जो भी ये पहनाया है इन्होंने वो बहुत अच्छे से पहनाया है कि सेफ है, तो मैंने बोला चलो ठीक है भैया करा दो। बहुत लंबी है। आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा जो आपको बच्चे को करना है। तो कर दिया ना, आप इसके कल्चर को खत्म करोगे तभी तो अपना कल्चर इंस्टॉल कर पाओगे। इस कल्चर को खत्म करने के लिए और बस फिर हम निकल गए हैं अब अपने होटल की तरफ, और जो ये रूट है ये है अटल टनल का। तो हम इस समय टनल से निकल रहे हैं। हमारा जो लास्ट था वो था सोलांग वैली, पर वापस आते आते बारिश हो रही थी काफ़ी, और सोलांग वैली में ऐसा भी कुछ नहीं था, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। तो बच्चों को तो पैराग्लाइडिंग करानी नहीं थी, हमने काफ़ी सारे इनको राइड्स वगैरह सब बहुत कुछ करवा दिया था। पैराग्लाइडिंग मैंने पहले ऑलरेडी कर रखी है। अब बारिश हो रही है, बारिश में तो पैराग्लाइडिंग होती नहीं है, उसके लिए अच्छी हवा चाहिए होती है। तो हम फिर यहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी। हर कोई मतलब शॉप के मतलब किनारे किनारे बैठ के थोड़ा बहुत खाना पीना ये सब, और बच्चे इतना थक गए थे। सुबह अब हम 5 बजे से निकले हुए थे और बहुत इनको एंजॉयमेंट करवा ही दिया था। तो फिर अब हम सोलांग वैली में नहीं रुके, हमने बोला भैया चलो हमें रुकना नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ कैब ड्राइवर तो बोल रहा था आप यहाँ पे भी आराम से 1.5-2 घंटे एंजॉय कर लीजिए फिर चल लेंगे। हमने बोला नहीं नहीं, बच्चे को बहुत ठंड भी लग रही थी और बारिश बहुत हो रही थी, तो हमने बोला आप हमें होटल छोड़ दो। तो हम पहुँच गए थे होटल, वापस 2:30-3 बजे हम वापस अपने होटल पहुँच गए। तो फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, बहुत थक गए थे। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।